हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी इंट्रोड्यूस की गई है आईएमडी एसए की, मतलब कि साइंटिफिक असिस्टेंट की जो जॉब है उसके लिए एग्ज़ाम होने वाले हैं और एग्ज़ाम का कैलेंडर एसएससी ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो आप कैलेंडर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख लो, जहाँ मैंने बताया है कि कौन से एग्ज़ाम कब होने वाले हैं और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एसए की वैकेंसी कब आएगी, ठीक है, और कितने पोस्ट के लिए आएगी। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एसए एग्जामिनेशन के लिए, वो हर एक चीज़ आपको यहाँ री एकेडमी पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो री एकेडमी को आपने सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन आईएमडी एसए के रिगार्डिंग आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, कौन एलिजिबल होगा, ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ये हर चीज़ सारी चीज़ डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी चीज़ डिस्कस करेंगे कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है, मतलब आपका वर्क कल्चर क्या होगा, आपको करना क्या है इस पोस्ट पे सिलेक्ट होके, ठीक है। तो जैसा कि सामने में आपको कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ये जो एग्ज़ाम है वो सिंगल एग्ज़ाम होने वाला है, मतलब कि एक एग्ज़ाम देना है और आपका यहाँ पे जॉब सिक्योर है। सिंगल एग्ज़ाम और जॉब, मतलब कि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी नहीं है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी नहीं है फिलहाल। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो वर्क्स आपको सारी सेंट्रल गवर्नमेंट वाले मिलेंगे, ठीक है। सैलरी जो होगी वो काफ़ी अच्छी सैलरी है, 60,000 अराउंड आपकी सैलरी बनेगी। स्टार्टिंग में आपकी सैलरी यहाँ पे 45 से 50,000 तक बनेगी। और अभी जो 6 साल से जॉब कर रहे हैं उनकी अगर सैलरी की बात करें तो यहाँ पे उनकी सैलरी अभी 70,000 है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको इस जॉब के लिए तैयार हो जाना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है अभी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न यहाँ पे थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग क्यों है वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे दिखने वाले हैं। तो देखिए, जो वैकेंसी है उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होगा वो आएगा आपको 29/8/2022 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगस्त में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है, और सितंबर में इसका क्लोजिंग डेट होगा, मतलब कि 1 मंथ का आपको टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन का डेट है वो बताया गया है जनवरी में 2023 को। तो ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि ये 2021 तो अब ख़त्म हो गया, 2021 तो अब ये गया। तो 2022 में आपके पास सिर्फ कितना टाइम है, 1 साल का, मतलब 1 साल का टाइम है। और जॉब इतनी ज़्यादा अच्छी है, अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो तो आपको इस जॉब को मिस नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। मैं खुद इस एग्ज़ाम के लिए वेट कर रहा था कि कब ये वैकेंसी आएगी, तो ये वैकेंसी अब आ चुकी है। इसके अलावा जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उस टाइम से इस एग्ज़ाम को कंप्यूटर बेस कर दिया गया, ठीक है। तो CBE कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम होगा आपका। फॉर्म जो SSC लेती है 100 रुपीज़ वही चार्ज किए जाएंगे। तो जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ना बहुत ही ख़ास है और बहुत ही यूनिक है, बहुत ही रिलैक्सेबल जॉब। मतलब अगर आपने ये जॉब कर ली तो आप ज़िंदगी भर इतना रिलैक्स फील करोगे अपने जॉब को लेके, बहुत ज़्यादा। तो इस एग्ज़ाम का अभी हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं हमेशा आपको किसी भी एग्ज़ाम की जब आप प्रिपरेशन करते हो और मैं आपको जब बताता हूँ कुछ चीज़, तो हमेशा बताता हूँ कि आपको अपने इस एग्ज़ाम से डाइवर्ट नहीं होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ स्टूडेंट SSC की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ UPSC की करते हैं, इसी तरह कुछ इंजीनियरिंग की करते हैं। तो होता क्या है ना कि जॉब इतनी कम है कि फ्रस्ट्रेशन में हम लोग चाहते हैं कि जॉब हो जाए, हर एक एग्ज़ाम भरते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, आप डाइवर्ट हो जाते हो। आप UPSC की तैयारी कर रहे थे, कब SSC पे आ गए, कब ग्रुप D पे कब आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ें आपके साथ ना हो, इसीलिए क्या है कि आपको सिलेबस देखना चाहिए। सिलेबस देख के आपको यहाँ पे फॉर्म भरने चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो ये जो एग्ज़ाम है वो SSC कंडक्ट करवा रही है, तो यहाँ पे सिलेबस भी SSC के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे कि यहाँ पे होता है रीजनिंग है, मैथ है, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, और जनरल अवेयरनेस है। मतलब कि यहाँ पे आपका करंट अफेयर GK GS आ जाएगा, ठीक। रीजनिंग 25 क्वेश्चन,
एप्टीट्यूड 25, इंग्लिश 25 और जनरल अवेयरनेस भी 25। मतलब ये 100 मार्क्स का या 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होगा आपका पार्ट 1 में। ये जो एग्ज़ाम है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 जो पेपर है, ये एक ही दिन आपसे लिया जाएगा। मतलब कि एक ही दिन में, एक ही टाइम पे आपसे 2 पेपर एग्ज़ाम लिए जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। पार्ट 2 में आपको यहाँ क्या देखना है, पार्ट 2 में आपके लिए यहाँ पे जो सिलेबस है वो है फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये जो होगा वो 100 मार्क्स का आएगा। अब इसके रिगार्डिंग बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, इसके रिगार्डिंग बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। और कन्फ्यूजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। और वो जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि पार्ट 2 में क्या इतने सब्जेक्ट्स आएंगे, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, इसकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही करना पॉसिबल हो जाएगी। जहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस के सिलेबस पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस पढ़ रहे हो। देखिए यहाँ पे क्या है कन्फ्यूजन, क्या है कन्फ्यूजन है इसका सिलेबस, कन्फ्यूजन है इसका सिलेबस। सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है, सिलेबस में मेंशन है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है इस एग्ज़ाम के लिए वो है आपका बैचलर्स डिग्री इन साइंस, जहाँ पे फिजिक्स क्या है कंपलसरी है। मतलब कि अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया हो, बायोलॉजी ऑनर्स किया हो, मैथ ऑनर्स किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ऑनर्स में एक पेपर फिजिक्स का भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका एक पेपर फिजिक्स का है तो आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस से अगर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या कंप्यूटर एप्लीकेशन से अगर आपने डिप्लोमा किया हो, ठीक है, डिप्लोमा किया हो तो भी आप एलिजिबल है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से की हो तो भी आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो। यहाँ जो एक मेन डाउट आता है वो आता है बीटेक और डिप्लोमा के बीच में। ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और कमेंट बॉक्स में इसके रिगार्डिंग क्वेरीज भी थी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उस एग्ज़ाम से पहले क्या हुआ था कि स्ट्राइक वगैरह हुई थी, कुछ चीज़ें हुई थी। तो उस स्ट्राइक से ये कंक्लूज़न आया था, कोर्ट की जो रूलिंग आई थी कि बीटेक वाले भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, होंगे। तो बीटेक वालों ने भी ये फॉर्म भरा था, वो उन बीटेक वालों ने जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया हो और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक किया था, तो वो दोनों भी यहाँ पे एलिजिबल थे लास्ट ईयर। तो इस बार भी सेम होने वाला है, कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आपने कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया हो या डिप्लोमा किया हो तो आप एग्ज़ाम को भर सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स से अगर आपने ऑनर्स किया हो या फिजिक्स आपके ऑनर्स पेपर का एक पार्ट हो तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हो। तो इसके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, इसी क्वालिफिकेशन ने क्या किया है, यहाँ कंपटीशन को बहुत कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा। मतलब हर एक ग्रेजुएट इस एग्ज़ाम को फिल नहीं कर सकता, ठीक है, हर एक बीटेक वाला इस एग्ज़ाम को फिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कंपटीशन क्या है, काफ़ी कम है अदर एग्ज़ाम से। तो ये एक बेनिफिट है, जो भी इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है उनके लिए एक बेनिफिट है कि कंपटीशन यहाँ पे बहुत कम होने वाला है, ठीक है। अब इस क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या कन्फ्यूजन क्या है कि बहुत से स्टूडेंट को पता ही नहीं है और क्वेरीज में भी थी कि क्या ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं पार्ट 2 में। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है या फिजिक्स आपके ऑनर्स में एक सब्जेक्ट था, तो आपको पेपर 2 जब होगा तो वहाँ पे 100 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स से, ठीक है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस से बीटेक किया है तो आपको 100 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर साइंस से, ठीक है। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है या डिप्लोमा किया है तो आपको 100 क्वेश्चन आपके ब्रांच पेपर से ही आने वाले हैं। तो ठीक है, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि तीनों आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो ब्रांच है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, और जो ये जनरल का सिलेबस है वो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 200 क्वेश्चन, और टाइम मिलेगा आपको 120 मिनट। तो टाइम भी ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक है। तो ये एक कन्फ्यूज़न था, ये एक क्वेरी थी जो बताना ज़रूरी था। इसके अलावा डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी ना, वो वैकेंसी थी यहाँ पे देख सकते हो 1102। टोटल इतनी सीट पे एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो इतनी सीटों पे नहीं हो सकता है। इस बार दिक्कत क्या हो रही है यहाँ पे आपको बताता हूँ। दिक्कत यहाँ पे ये हो रही है कि इस बार जो डिपार्टमेंटल जो इन्फॉर्मेशन मुझे जितना मेरे पास है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल जो वैकेंसी है वो 200 के अराउंड है, बस 200 के अराउंड है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे पेंडिंग में है, वो है प्रमोशन।
बहुत टाइम से प्रमोशन पेंडिंग है जो पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन से पहले उनका प्रमोशन हो जाता है तो आपके पास वैकेंसी देखने को मिलेंगी लगभग 500 के प्लस ही, ठीक है, इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर प्रमोशन ना हुआ फिर भी आपको जो लॉजिकल बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखिए होता क्या है ना, जो स्ट्रक्चर है आईएमडी का, उस स्ट्रक्चर में एक तो आईएमडी यहाँ पे जो हेड ऑफिस है वो आपका दिल्ली में है, ठीक है, इसके बाद 6 रीजनल ऑफिसेज हैं, 6 रीजनल ऑफिसेज है, ठीक है, जैसे कि एक आपका है यहाँ पे दिल्ली, एक है मुंबई, एक है नागपुर, एक है कोलकाता, एक है गुवाहाटी और एक है चेन्नई, ठीक है। तो ये टोटल 6 रीजनल ऑफिसेस है और हर ऑफिस में लगभग 30 रिक्रूट का जो जॉब सेलेक्ट होकर करते जाते हैं, 30 रिक्रूट की ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे 3 6 के 18 मतलब 180 वैकेंसी तो कन्फर्म ही है, ठीक है, ये कन्फर्म, इतनी सीटें तो होंगी ही, ये कन्फर्म है, ठीक है। और अगर प्रमोशन हो जाता है तो ये जो प्रमोशन जो होगा उसके बाद आपको ये 400 से 500 के अराउंड आपको टोटल वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इतनी सीटें आने वाली हैं तो सीटें भी काफ़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि 2017 में 1102 और 2013 में हुआ था उसमें लगभग 450 सीटें थी, 450 सीटें थी यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आपका कितनी सीटें होने वाली है। यहाँ हमने डिस्कस क्या किया, देखिए कि ये एग्ज़ाम जो है वो सिंगल एग्ज़ाम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी, सैलरी आपकी बहुत अच्छी होगी, 45,000 से 50,000 के बीच में बनेगी और कुछ हर साल इसका आपका बढ़ता है, 1,000 के करीब बढ़ जाता है हर साल, तो आपकी सैलरी वैसे ही बढ़ने वाली है और 7th पे स्केल यहाँ पे अप्लाई होगा, तो हर चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि नोटिफिकेशन सितंबर में, अगस्त में और सितंबर में आ जाएगी और वहाँ आपका एग्ज़ाम जनवरी में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फीस आपको सिर्फ 100 रुपये लगेगी। सबसे इंपॉर्टेंट था सिलेबस से ही एलिजिबिलिटी का पता लग जाता है कि यहाँ पे आपका, अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने ग्रेजुएशन किया है या डिप्लोमा किया है, बीटेक किया है, तो आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हो। एग्ज़ाम का पैटर्न भी अच्छा है, एसएससी का ही पैटर्न है, क्वेश्चन यहाँ पे 200 रहेंगे, 120 मिनट मिलेगा, हर चीज़ यहाँ पे बेस्ट है। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हमने यहाँ पे जॉब होने वाला है, जॉब का सीटें कितनी रहेंगी, एग्ज़ाम कैसा होगा, हर चीज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है। इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में, अगर आईएमडी के बारे में आप और जानना चाहते हो, आप क्या जानना चाहते हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं इसके ऊपर हर एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा अगर आपने कमेंट में लिखा तो, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।